10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे ये सब चीज़ें तो अपने से ठीक हो जाती हैं, इसमें क्या परेशानी है? थोड़ा बहुत परेशानी सभी को होती है। मेंटल हेल्थ मतलब क्या पागल खाने जाना होगा? ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, मानसिक परेशानी के बारे में समाज में कई लोगों के ऐसे ही विचार हैं। पर क्या आपको मालूम है कि 2016 में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कराया गया था और उसका डेटा हमें ये बताता है कि भारतवर्ष में 14% लोग मेंटली किसी न किसी रूप से इल हैं और उन्हें सहायता की ज़रूरत है। कोविड के समय में तो ये डेटा बढ़कर 20% हो गया था। यानी हमारे देश की पॉपुलेशन का हर 7वां आदमी, हर 7 में से 1 आदमी मेंटली अनहेल्दी है। इस देश में कुल 56 मिलियन यानी 5 करोड़ 60 लाख लोग मेंटली इल हैं। क्या आपको मालूम है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां मेंटल इलनेस की संख्या सबसे ज़्यादा है? इस दुनिया में लगभग 8 लाख लोग हर वर्ष आत्महत्या कर लेते हैं। 2021 में भारत में ऑन एवरेज लगभग 1.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की। इसमें से लगभग 32% ऐसे हैं जो पारिवारिक समस्याओं यानी फैमिली रीजंस के कारण ऐसा करते हैं, लगभग 17% बीमारी के कारण, लगभग 5% ड्रग या अल्कोहल एडिक्शन के कारण और लगभग 5% मैरिज से संबंधित समस्याओं के कारण। भाई, तब तो ये जानना ज़रूरी है कि कब हमें मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। आप अपना नॉर्मल काम यानी ऑप्टिमली जिसे कहेंगे, अगर वो काम काफ़ी लंबे समय तक नहीं कर पा रहे, लंबे समय का मतलब 2 से 3 हफ्ते तक, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो भाई, ये नॉर्मल काम नहीं कर पाना क्या है? नॉर्मल काम नहीं कर पाने का मतलब है कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आपको इरिटेशन बहुत हो रहा है, आप बात बात में बिगड़ जाते हैं, आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको पैनिक अटैक हो जा रहा है, आप बहुत डिस्ट्रेस हैं, सो नहीं पाते हैं ठीक से। अगर ये चीज़ें 2-3 हफ्ते तक चल रही हैं, इसका मतलब कुछ हेल्प की ज़रूरत है। और एक बहुत अच्छी बात है कि इस केस में हमें दवाई खाने की ज़रूरत शायद नहीं पड़े। शायद कुछ नज़रिया बदलने से, शायद कुछ बातें करने से ही एक्सपर्ट लोगों से यानी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से हमारी समस्या का हल निकल जाए। तो ये तो कितना अच्छा है। क्या आपको मालूम है इस देश की जनता की मानसिक स्थिति का इस देश की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमी से भी बहुत बड़ा संबंध है? एक असेसमेंट में ये कहा गया है कि लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान हर वर्ष देश को होता है बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, क्योंकि हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। तो भाई, हम इसका समाधान क्यों नहीं निकालते? इसका समाधान हम इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि हमारे समाज में मानसिक परेशानी या मेंटल इलनेस के खिलाफ में एक टैबू बना हुआ है। यानी इसको समझा जाता है कि भाई ये तो कोई पागल हो गया, पागल खाने जाना होगा, जबकि बातें ऐसी नहीं हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में जो एक समाज में टैबू बना हुआ है, उसे किसी न किसी रूप से लोगों को अवेयर करके हमें हटाने की कोशिश करनी है। यहाँ एक बात और बहुत ही समझने की है कि जब हमारे शरीर में और कोई ट्रबल होती है, यानी हमारे पेट में दर्द है या हार्ट में कुछ परेशानी हो गई या गर्दन में दर्द है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखा के इलाज करा के उसकी दवा ले लेते हैं। पर अगर हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, यानी हमें गुस्सा बहुत आ रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाना ठीक नहीं समझते हैं। जबकि वहाँ तो दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी, सिर्फ बात करने से ही मामला ठीक हो सकता है। तो इस टैबू को समझने की ज़रूरत है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रहा है, तो कुछ हेल्प लीजिए। मगर हेल्प भी कैसे ली जाए? देखिए, हमें जाना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट के पास
या साइकियाट्रिस्ट के पास। लेकिन अगर हम फिर डेटा देखते हैं तो इस देश में 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 3 ऐसे एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, जो आपको मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां बहुत काम हो सकता है, उससे लोगों को भी मदद मिलेगी, देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो आइए आज सब हम मिलकर कम से कम एक काम करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में जो टैबू समाज में बना हुआ है उसको हटाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इस बार के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ का स्लोगन है मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। इस मौके पर आज मैं सभी उन प्रोफेशनल्स को जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में इस काम से जुड़े हुए हैं उनको विशेष देता हूं कि वो इस ओर अधिक से अधिक जागरूकता से काम कर सकें और आप सब भी इस ओर काम कर सकते हैं और अपने देश को आगे ले जाने के लिए हम सब इस ओर मिलकर काम करें। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।